हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज़। तो फाइनली खत्म हो चुका है आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड और सभी मैचेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे सामने। साथ ही साथ में हमें काफ़ी यहाँ पर बड़े और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी दिखाई दिए। तो अगर आपने आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड को मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में, या फिर कहूँ आज के मंडे नाइट रॉ के हाईलाइट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। जहां पर इस बार शो की शुरुआत होती है रॉ के कमिश्नर स्टेफनी मैकमैन के साथ। स्टेफनी मैकमैन रिंग के अंदर आती हैं और यहां पर वो इनवाइट करती हैं बेकी लिंच को रॉ में। बेकी लिंच वहां से आ जाती हैं, लेकिन स्टेफनी मैकमैन यहां पर रिंग के अंदर जब बेकी लिंच के सामने खड़ी होती है वो यहां पर उन्हें वार्न करते हैं रोंडा राउजी के बारे में। साथ ही साथ उनका कहना ये होता है कि जाना चाहिए बेकी लिंच को मेडिकल डॉक्टर के पास, लेकिन जैसा बेकी लिंच ने कहा था कि वो रिफ्यूज कर रही है मेडिकल अटेंशन से। और साथ ही साथ में यहां पर स्टेफनी मैकमैन कहती हैं कि अगर तुम नहीं जाने वाली डॉक्टर के पास तब तक मैं तुम्हें WWE से कर दे रही हूँ सस्पेंड। जिसका क्या होता है, अचानक से यहाँ पर आ जाता है गुस्सा बेकी लिंच को और बेकी लिंच अटैक करने लग जाती हैं स्टेफनी मैकमैन पर। उसके बाद वहाँ से रेफरी वगैरह आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है अचानक से गलती से लात मारती हैं स्टेफनी मैकमैन और वो लात लग जाती है बेकी लिंच के इंजर्ड नी पर। जिसके बाद हमें दिखाई देता है किस तरह से बैक स्टेज पर हमें जाती हुई नजर आती हैं बेकी लिंच। जिसके बाद हमें रोंडा राउजी आती हुई नजर आती है बैक स्टेज से। और उसके बाद रोंडा राउजी का एक मैच होता है जो कि था रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। मैच की काफी जल्दी इस मैच में जीत दिखाई दे जाती है आमराज देने के बाद रोंडा राउजी की, लेकिन उसके तुरंत बाद वहां से आ जाती है सारा लोगन चैलेंज कर देती हैं रोंडा राउजी को और सेम उसी तरीके से यहाँ पर रोंडा राउजी जीत जाती हैं और वो यहाँ पर हरा देती हैं सारा लोगन को भी। जिसके बाद वहाँ से रूबी राइट भी आती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके बाद हमें जो एक मैच दिखाई देता है वो होता है द बी टीम वर्सेस हैवी मशीनरी वर्सेस लूचा हाउस पार्टी वर्सेस द रिवाइवल के बीच। और ये मैच होने वाला था 4 कॉर्नर्स 1 टैग टीम मैच, जहाँ पर हमें दिखाई देता है मैच की शुरुआत होती है ग्रैंड मेटेलिक और कर्ट एक्सेल के साथ। मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें दिखाई देता है हैवी मशीनरी की तरफ से काफी तगड़ा जलवा, लेकिन स्टिल लैंड में डैश वाइडर और स्कॉट डॉसन जीत हासिल कर लेते हैं शैटर मशीन देने के बाद और जीत हासिल कर लेते हैं इस तगड़े मैच में। जिसके बाद हमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल आते हुए नजर आते हैं। कर्ट एंगल बात करते हैं रिंग के अंदर अपने सारे अचीवमेंट्स के बारे में जो कि भी फिलहाल उन्होंने WWE में हासिल किए हैं। साथ ही साथ वो बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्रोकन नेक के साथ जीता था वो गोल्ड मेडल। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन उनका कहना ये होता है मैं बिल्कुल भी अच्छा फादर नहीं बन पाया हूँ। और वहां से आते हुए हमें नजर आते हैं बैरन कॉर्बन मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना ये होता है तुम्हें क्या लगता है कि जनता तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है। लेकिन उसके बाद वहां से ड्रू मैकिंटायर आते हुए नजर आते हैं जब यहाँ पर कर्ट एंगल चैलेंज कर देते हैं बैरन कॉर्बन को। और उसका ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार मारा था, मैंने तुम्हारे अंदर वो डर दिखा था और आज मैं ऐसा डर तुम्हें दिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम कभी भी फिर से रिंग के अंदर वापसी नहीं करने वाला। तो ये होने वाला है लास्ट मैच कर्ट एंगल का आज के रॉ के एपिसोड में। जिसके बाद वहां से मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बन घेर लेते हैं कर्ट एंगल को, लेकिन वहां से ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आते सरी बचा लेते हैं और यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बन। जिसके बाद हमें एक मैं कह सकता हूँ क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के लिए। लेकिन शुरुआत ही होती है ऐसी कि निकी क्रॉस और एलिशा फॉक्स पीछे से अटैक कर देती है साशा बैंक्स एंड बेली पर, लेकिन स्टिल मैच की एंडिंग में हमें जीत दिखाई दे जाती है साशा बैंक्स एंड बेली की जब बेली लगा देती हैं एक और बहुत ही तगड़ा रोल अप। जिसके बाद हमें रॉड डग आते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं JARRETT यानी कि जेफ जैरेट। और जेफ जैरेट रिंग के अंदर आते ही वो बात करते हैं अपना गाना वगैरह गाते हैं, लेकिन वहां से आ जाते हैं अलायस। मैच शुरू हो जाता है, मैच की शुरुआत से ही हमें अलायस डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। रॉड डग बीच में इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन एंड में ड्रिफ्ट अवे देने के बाद अलायस जीत हासिल कर लेते हैं मैच में। लेकिन उसके बाद रॉड डग रिंग के अंदर आते हैं और वो मारते हैं अलायस को और उसके बाद जेफ जैरेट भी गिटार फोड़ देते हैं अलायस की बीट पर। ठीक है, यहाँ पर गिटार फूटता धुन नहीं है, लेकिन इसके बाद हमें मैच दिखा देता है जो कि था फिन बैलर वर्सेस लियो रश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हैं तुम मेरी टाइटल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। और उसके बाद यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं अगर तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो पहले तुम्हें द मैन ऑफ ऑनर लियो रश को हराना होगा, उसके बाद शायद तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन मैच शुरू होने से पहले काफी बुरी तरीके से अटैक हो जाता है फिन बैलर पर और फिन बैलर ऑलरेडी इंजर थे, लेकिन बीच में रेफरी भेज देते हैं बैक स्टेज पर बॉबी लैशली को और मैच की एंडिंग में जीत हो जाती है द डीमन किंग फिन बैलर की। जिसका अचानक से वहां से पेज आती हैं और यहाँ पर पेज जो है वो दिखाती हैं स्क्रीन पर अपनी मूवी का ट्रेलर जो कि हमें जल्दी आते हुए नजर आने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है वहां से एक आता है मूवमेंट ऑफ ब्लिस का सेगमेंट और मूवमेंट ऑफ ब्लिस में यहाँ पर EC3 आती हैं और EC3 जैसे वहां पर बैठते हैं आके यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस में कह सकता हूँ लगातार उनकी तारीफें वगैरह करते रहते हैं। लेकिन वहां से नाया जैक्स आ जाते हैं जब यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस ये सवाल पूछते हैं कि आपको रॉ में जाना है या फिर जाना है स्मैकडाउन लाइव में। जिसके बाद वहां से हमें एक और इंटरप्शन दिखाई देते हैं और वो इंटरप्शन होती है डीन एम्ब्रोस के, जहां पर डीन एम्ब्रोस मजाक उड़ाते हैं EC3 का। वो कहते हैं EC3 1 का EC3 2 का है,
जिसका EC3 वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच मैच होता है और मैच के एंडिंग में काफ़ी आसानी से यहाँ पर एक जैक नाइफ कवर देने के बाद जीत हो जाती है EC3 के अपने डेब्यू मैच में, जिसका मेन इवेंट हमें दिखाई देता है। और इधर ड्रू मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड कर्ट एंगल के बीच एक बड़ा टैग टीम मैच, जहां पर मैच की शुरुआत में हमें दिखाई देता है किस तरह से कर्ट एंगल शुरुआत करते हैं बैरन कॉर्बिन के खिलाफ और मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है और दोनों टीम्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। लेकिन स्टिल मैच की एंडिंग में हमें दिखाई देता है किस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन एक इलीगल होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो मारने लग जाते हैं यहाँ पर मैच के बीच में, जिसके कारण विनर होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से ड्रू मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बिन। लेकिन उसका क्या होता है, ब्रॉन स्ट्रोमन मारने लग जाते हैं अपने अपोनेंट्स को और बदला लेते हैं काफी बुरी तरीके से। लेकिन उसका किसी न किसी तरह वापसी करते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बिन और जैसे वो चोक स्लैम देने चलते हैं स्टील स्टेप्स पर कर्ट एंगल को तुरंत वहां से आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन बचा लेते हैं कर्ट एंगल को और खुद ही चोक स्लैम लगा देते हैं बैरन कॉर्बिन एंड ड्रू मैकिंटायर को स्टील स्टेप्स पर। तो बस ये थी वो सभी बड़ी चीजें जो कि हमें दिखाई दी आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का रॉ पसंद आया होगा, या फिर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। साथ ही साथ में वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी ताकि सभी को पता लग सके आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के रिजल्ट्स। तो इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।